श्री चंद्रहास जी, जाको राखे साइया, मारी सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। अनाथ चंद्रहास पर भगवान शालिग्राम की कृपा। केरल देश में एक मेधावी नामक राजा राज्य करते थे। शत्रुओं ने उनके देश पर चढ़ाई की। युद्ध में महाराज मारे गए। उनकी रानी पति के साथ सती हो गई। उस समय तक राजा के एक ही पुत्र थे, चंद्रहास। राजकुमार की अभी शैशवावस्था ही थी। धाई ने चुपके से नगर से निकाला और कुंतलपुर ले गई। वह स्वामी भक्ता धाय मेहनत मजदूरी करके राजकुमार का पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास बड़े ही सुंदर थे और बहुत सरल तथा विनयी थे। सभी स्त्री पुरुष ऐसे भोले सुंदर बालक से स्नेह करते थे जो अनाथ हो जाता है, जिसके कोई नहीं होता, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसके अनाथाश्रयों के आश्रय श्री कृष्ण अपने हो जाते हैं। वे उनके आश्रय बन जाते हैं। अनाथ बालक चंद्रहास को उनके बिना और कौन आश्रय देता। उन दयामय की प्रेरणा से एक दिन नारद जी घूमते हुए कुंतलपुर पहुँचे। बालक को अधिकारी समझकर वे उसे एक शालिग्राम की मूर्ति देकर नाम मंत्र बता गए। नन्हा बालक देवर्षि की कृपा से हरिभक्त हो गया। अब जिस समय वह अपने आप को भूलकर अपने कोमल कंठ से भगवान नाम का गान करते हुए नृत्य करने लगता, देखने वाले मुग्ध हो उठते। चंद्रहास को प्रत्यक्ष दिखता कि उसी की अवस्था का परम सुंदर सावरा सलोना बालक हाथ में मुरली लिए उसके साथ नाच रहा है, गा रहा है। इससे चंद्रहास और भी तन्मय हो जाता। कुंतलपुर के राजा परम भगवत भक्त एवं संसार के विषयों से पूरे विरक्त थे। उनके कोई पुत्र तो था नहीं, केवल चंपक मालिनी नाम की एक कन्या थी। महर्षि गालव को राजा ने अपना गुरु बनाया था और गुरु के उपदेशानुसार वे भगवान के भजन में ही लगे रहते थे। राज्य का पूरा प्रबंध मंत्री, दुष्ट बुद्धि मंत्री की पृथक भी बहुत बड़ी संपत्ति थी और कुंतलपुर के तो एक प्रकार से वे ही शासक थे। उनके सुयोग्य पुत्र मदन तथा अमल उनकी राज्य कार्य में सहायता करते थे। उनके विषया नाम की एक सुंदर कन्या थी। मंत्री की रुचि केवल राजकार्य और धन एकत्र करने में थी, किंतु उनके पुत्र मदन भगवान की भक्ति करते थे। वह साधु संतों के सेवक थे। इसीलिए मंत्री के महल में जहाँ विलास तथा राग रंग चलता था, वही कभी कभी संत भी एकत्र हो जाते थे। भगवान की पावन पवित्र कथा भी होती थी। अतिथि सत्कार तथा भगवान नाम कीर्तन भी होते थे। इन कार्यों में रुचि न होने पर भी मंत्री अपने पुत्र को रोकते नहीं थे। एक दिन मंत्री के महल में ऋषिगण बैठे थे। भगवान की कथा हो रही थी। उसी समय सड़क पर भवन के सामने भगवान नाम कीर्तन करते हुए चंद्रहास बालकों की मंडली के साथ निकले। बच्चों की अत्यंत मधुर कीर्तन ध्वनि सुनकर ऋषियों के कहने से मदन ने सबको वही बुला लिया। चंद्रहास के साथ बालक नाचने गाने लगे। मंत्री दुष्ट बुद्धि भी इसी समय वहां आ गए। मुनियों ने तेजस्वी बालक चंद्रहास को तन्मय होकर कीर्तन करते देखा। वे मुग्ध हो गए। कीर्तन समाप्त होने पर स्नेहपूर्वक समीप बुलाकर ऋषियों ने उन्हें बैठा लिया और उनके शरीर के लक्षणों को देखने लगे। ऋषियों ने चंद्रहास के शारीरिक लक्षण देखकर दुष्ट बुद्धि से कहा, मंत्रीवर, तुम इस बालक का प्रेम पूर्वक पालन करो, अपने घर में रखो। यही तुम्हारी संपूर्ण संपत्ति का स्वामी तथा इस देश का नरेश होगा। एक अज्ञात कुलशील राह का भिखारी
बालक मेरी संपत्ति का स्वामी होगा। यह बात दुष्ट बुद्धि के हृदय में तीर सी लगी। वे तो अपने लड़के को राजा बनाने का स्वप्न देख रहे थे, अब एक भिक्षुक सा लड़का उनकी सारी इच्छाओं को नष्ट कर दे, यह उन्हें सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं, पर सब लड़कों को मिठाई देने के बहाने घर के भीतर ले गया। मिठाई देकर दूसरे लड़कों को तो उन्होंने विदा कर दिया, केवल चंद्रहास को रोक लिया। एक विश्वासु वधिक को बुलाकर उसे चुपचाप समझाकर उसके साथ चंद्रहास को भेज दिया। वधिक को पुरस्कार का भारी लोभ मंत्री ने दिया था। चंद्रहास ने जब देखा कि मुझे यह सुनसान जंगल में रात के समय लाया है, तब इसका उद्देश्य समझकर कहा, भाई तुम मुझे भगवान की पूजा कर लेने दो, तब मारना। वधिक ने अनुमति दे दी। चंद्रहास ने शालिग्राम जी की मूर्ति निकालकर उनकी पूजा की और उनके सम्मुख गदगद कंठ से स्तुति करने लगे। भोले बालक का सुंदर रूप, मधुर स्वर तथा भगवान की भक्ति देखकर वधिक की आंखों में भी आंसू आ गए। उसका हृदय एक निरपराध बालक को मारना स्वीकार नहीं करता था, परंतु उसे मंत्री का भय था। उसने देखा कि चंद्रहास के एक पैर में 6 उंगलियां हैं। वधिक ने तलवार से जो एक उंगली अधिक थी उसे काट लिया और बालक को वही छोड़कर वह लौट आया। दुष्ट बुद्धि वह उंगली देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अपने बुद्धि कौशल से ऋषि की अमोघ वाणी मैंने झूठी कर दी। कुंतलपुर राज्य के अधीन एक छोटी रियासत थी, चंदनपुर। वहां के नरेश कुली नंदक किसी कार्य से बड़े सवेरे वन की ओर से घोड़े पर से चढ़े जा रहे थे। उनके कानों में बड़ी मधुर भगवान नाम कीर्तन ध्वनि पड़ी। कटी उंगली की पीड़ा से भूमि पर पड़े पड़े चंद्रहास करुण कीर्तन कर रहे थे। राजा ने कुछ देर से बड़े आश्चर्य से देखा कि यह छोटा देवकुमार जैसा बालक भूमि पर पड़ा है। उसके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला है। वन की हिरनियां उसके पैर चाट रही है। पक्षी उसके ऊपर पंख फैलाकर छाया किए हुए हैं और उसके लिए वृक्षों के पके फल ला रहे हैं। राजा और पास जाने पर पशु पक्षी वन में चले गए। राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि भगवान ने मेरे लिए ही यह वैष्णव देवकुमार भेजे हैं। घोड़े से उतरकर बड़े स्नेह से चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठाया। उनके शरीर की धूली पहुंची और उन्हें अपने राजभवन में ले आए। चंद्रहास अब चंदनपुर के युवराज हो गए। यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात गुरु के यहाँ रहकर उन्होंने वेद, वेदांग तथा शास्त्रों का अध्ययन किया। राजकुमार के योग्य अस्त्र शस्त्र चलाना तथा नीति शास्त्र आदि सीखा। अपने सद्गुणों से वे राज परिवार के लिए प्राण के समान प्रिय हो गए। राजा ने उन्हीं पर राज्य का भार छोड़ दिया। राजकुमार के प्रबंध से छोटी सी रियासत हरिगुण गान से पूर्ण हो गई। घर घर हरि चर्चा होने लगी। सब लोग एकादशी व्रत करने लगे। पाठशालाओं में हरिगुण गान अनिवार्य हो गया। चंद्रहास के साथ दुष्ट बुद्धि का षड्यंत्र। चंदनपुर रियासत की ओर से कुंतलपुर को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में प्रतिवर्ष दी जाती थी। चंद्रहास ने उन मुद्राओं के साथ और भी बहुत से धन रत्नादि उपहार भेजे। दुष्ट बुद्धि ने जब चंदनपुर के राज्य ऐश्वर्य वहां के युवराज के सुप्रबंध की बहुत प्रशंसा सुनी, तब स्वयं वहां की व्यवस्था देखने वे चंदनपुर आए। राजा तथा राजकुमार ने उनका हृदय से स्वागत किया। यहाँ आकर जब दुष्ट बुद्धि ने चंद्रहास को पहचाना,
तब उनका हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने इस लड़के को मरवा डालने का पूरा निश्चय कर लिया। उन्होंने एक पत्र देकर कहा, युवराज, बहुत ही आवश्यक काम है और दूसरे किसी पर मेरा विश्वास नहीं। तुम स्वयं यह पत्र लेकर कुंतलपुर आओ। मार्ग में पत्र खुलने न पाए, कोई इस बात को जानने न पाए, इसे मदन को ही देना। चंद्रहास घोड़े पर चढ़कर अकेले ही पत्र लेकर कुंतलपुर को चल पड़े। दिन के तीसरे पहर वे कुंतलपुर के पास वहां के राजा के बगीचे में पहुंचे। बहुत प्यासे और थके थे, अतः घोड़े को पानी पिलाकर एक और बांध दिया और स्वयं सरोवर में जल पीकर एक वृक्ष की शीतल छाया में लेट गए। लेटते ही उन्हें निद्रा आ गई। उसी समय उस बगीचे में राजकुमारी चंपक मालिनी अपनी सखियों तथा मंत्री कन्या विषया के साथ घूमने आई थी। संयोगवश अकेली विषया उधर चली आई जहाँ चंद्रहास सोए थे। इस परम सुंदर युवक को देखकर वह मुग्ध हो गई और ध्यान से उसे देखने लगी। उसे निद्रित राजकुमार के हाथ में एक पत्र दिख पड़ा। कुतूहलवश उसने धीरे से पत्र खींच लिया और पढ़ने लगी। पत्र उसके पिता का था। उसमें मंत्री ने अपने पुत्र को लिखा था, इस राजकुमार को पहुंचते ही विष दे देना। इसके कुल, शूरता, विद्या आदि का कुछ भी विचार न करके मेरे आदेश का तुरंत पालन करना। मंत्री की कन्या को एक बार पत्र पढ़कर बड़ा दुख हुआ। उसकी समझ में ही न आया कि पिताजी ऐसे सुंदर देवकुमार को क्यों विष देना चाहते हैं। सहसा उसे लगा कि पिताजी इससे मेरा विवाह करना चाहते हैं। वह मेरा नाम लिखते समय भूल से या अक्षर छोड़ गए। उसने भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की कि पत्र मेरे हाथ लगा। कहीं दूसरे को मिलता तो कितना अनर्थ होता। अपने नेत्र के काजल से उसने पत्र में विष के आगे उससे सटाकर या लिख दिया, जिससे विषया दे देना पढ़ा जाने लगा। पत्र को बंद करके निद्रित राजकुमार के हाथ में ज्यों का त्यों रखकर वह शीघ्रता से चली गई। चंद्रहास की जब निद्रा खुली तब वे शीघ्रता पूर्वक मंत्री के घर गए। मंत्री के पुत्र मदन ने पत्र देखा और ब्राह्मण को बुलाकर उसी दिन गोधूली मुहूर्त में चंद्रहास से उन्होंने अपनी बहन का विवाह करा दिया। विवाह के समय कुंतलपुर नरेश स्वयं भी पधारे। चंद्रहास को देखकर उन्हें लगा कि मेरी कन्या के लिए भी यही योग्य वर है। उन्होंने चंदनपुर के इस युवराज की विद्या, बुद्धि, शूरता आदि की प्रशंसा बहुत सुनी रखी थी। अब राजपुत्री का विवाह भी चंद्रहास से करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। दुष्ट बुद्धि 3 दिन बाद लौटे। वहां की स्थिति देखकर वे क्रोध के मारे पागल हो गए। उन्होंने सोचा, भले मेरी कन्या विधवा हो जाए, पर इस शत्रु का वध मैं अवश्य करा के रहूंगा। द्वेष से अंधे हुए हृदय की यही स्थिति होती है। अपने हृदय की बात मंत्री ने किसी से नहीं कही। नगर से बाहर पर्वत पर एक देवी का मंदिर था। दुष्ट बुद्धि ने एक क्रूर वधिक को वहां यह समझाकर भेज दिया कि जो कोई देवी की पूजा करने आए तुम उसे मार डालना। चंद्रहास को उसने यह बताकर कि भवानी की पूजा उसकी कुल प्रथा के अनुसार होनी चाहिए, सायंकाल देवी की पूजा करने का आदेश दिया। इधर कुंतलपुर नरेश के मन में वैराग्य हुआ। ऐसे उत्तम कार्य को करने में सत्पुरुष देर नहीं करते। राजा ने मंत्रीपुत्र मदन से कहा, बेटा, तुम्हारे बहनों ही चंद्रहास बड़े सुयोग्य है। उन्हें भगवान ने ही यहाँ भेजा है। आज ही उनके साथ राजकुमारी का ब्याह करना चाहता हूँ। प्रातःकाल उन्हें सिंहासन पर बैठाकर मैं तपस्या करने वन चला जाऊंगा। तुम उन्हें तुरंत मेरे पास भेज दो। चंद्रहास की भक्ति का प्रभाव, मनुष्य की कुटिलता, दुष्टता,
प्रयत्न क्या अर्थ रखते हैं। वह दया में गोपाल जो करना चाहे उसे कौन टाल सकता है। चंद्रहास पूजा की सामग्री लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। मंत्रिपुत्र मदन राजा का संदेश लिए बड़ी उमंग से उन्हें मार्ग में मिला। मदन ने पूजा का पात्र यह कहकर स्वयं ले लिया कि मैं देवी की पूजा कराता हूँ। चंद्रहास को उसने राजभवन भेज दिया। जिस मुहूर्त में दुष्ट बुद्धि ने चंद्रहास के वध की व्यवस्था की थी, उसी मुहूर्त में राजभवन में चंद्रहास राजकुमारी का पाणी ग्रहण कर रहे थे और देवी के मंदिर में वधिक ने उसी समय मंत्री के पुत्र मदन का सिर काट डाला। दुष्ट बुद्धि को जब यह पता चला कि चंद्रहास तो राजकुमारी से विवाह करके राजा हो गए, उनका राज्याभिषेक हो गया और मारा गया मेरा पुत्र मदन, तब व्याकुल होकर वे देवी के मंदिर दौड़ गए। पुत्र का शरीर देखते ही शोक के कारण उन्होंने तलवार निकाल कर अपना सिर भी काट लिया। दुष्ट बुद्धि को उन्मत्ति के भांति दौड़ते देख चंद्रहास भी अपने ससुर के पीछे दौड़े। वे तनिक देर में ही मंदिर आ गए। अपने लिए दो प्राणियों की मृत्यु देखकर चंद्रहास को बड़ा क्लेश हुआ। उन्होंने निश्चय करके अपने बलिदान के लिए तलवार खींची। उसी समय भगवती साक्षात प्रकट हो गई। मातृहीन चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, यह दुष्ट बुद्धि तो बड़ा दुष्ट था, सदा तुझे मारने का प्रयत्न में लगा रहा। इसका पुत्र मदन सज्जन और भगवत भक्त था, किंतु उसने तेरे विवाह के समय तुझे अपना शरीर दे डालने का संकल्प किया था। अतः वह भी इस प्रकार उरुण हुआ। अब तू वरदान मांग। चंद्रहास ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आप प्रसन्न है तो ऐसा वर दे दीजिए जिससे मैं श्री हरि में मेरी अविचल भक्ति जन्म जन्मांतर तक बनी रहे और इसी दुष्ट बुद्धि के अपराध को क्षमा कर दे। मेरे लिए मरने वाले इन दोनों को आप जीवित कर दे और दुष्ट बुद्धि के मन की मलिनता का नाश कर दे। देवी माता तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। दुष्ट बुद्धि और मदन जीवित हो गए। चंद्रहास को उन्होंने हृदय से लगा लिया और वे भी भगवान के परम भक्त हो गए। मदन तो भक्त था ही, उसने चंद्रहास का बड़ा आदर किया। सब मिलकर सानंद घर लौट आए। बोलिए श्री भक्त चंद्रहास भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।